नमस्ते का महत्व। योग में इस मुद्रा को अंजलि मुद्रा कहा जाता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि उंगलियों के सिरे प्रमुख ऊर्जा बिंदु होते हैं। जब हम अपनी उंगलियों की हथेलियों को अपनी उंगलियों की युक्तियों से जोड़ते हुए एक साथ लाते हैं, तो मस्तिष्क के तंत्रिका सर्किट ऊपरी शरीर के तंत्रिका सर्किट से जुड़ जाते हैं। शांति और कल्याण की भावना तुरंत उतरती है। इसके अलावा योग में प्रत्येक उंगली एक निश्चित ऊर्जा का प्रतिनिधि है। छोटी उंगली सुस्ती का प्रतिनिधित्व करती है, अनामिका गतिविधि का प्रतिनिधित्व करती है, मध्यमा उंगली परिष्करण का प्रतिनिधित्व करती है, तर्जनी व्यक्तिगत आत्मा है और अंगूठा परमात्मा या परम आत्मा है। हिंदू मंदिरों में घंटियां क्यों होती हैं? जब घंटी बजाई जाती है तो एक प्रतिध्वनि होती है जो मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से के बीच तत्काल सामंजस्य स्थापित करती है। प्रतिध्वनि शरीर के 7 चक्रों को छूते हुए 7 सेकंड तक चलती है, जो शरीर का 7वां ऊर्जा बिंदु है। घंटी की आवाज तुरंत शांति पैदा करती है, एकाग्रता की शक्ति बढ़ाती है और आपको उच्चतर पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई मंदिर की घंटी भी ओम ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। पूजा के दौरान रेशमी कपड़े क्यों पहने जाते हैं? रेशम में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को आकर्षित और अवशोषित करने की क्षमता होती है। कपड़े और शरीर के बीच निरंतर घर्षण एक विद्युत चुंबकीय आकर्षण पैदा करता है। जब भक्त रेशमी कपड़े पहनकर पूजा करता है तो उत्पन्न ऊर्जा का तुरंत अवशोषण होता है, जिसे बाद में भक्त तक प्रसारित किया जाता है, जिससे तत्काल शांति की भावना पैदा होती है। रेशम उस ऊर्जा के नुकसान को भी रोकता है जिससे एकाग्रता बढ़ती है। यही कारण है कि भारत और दुनिया भर में श्रद्धालु रेशम के कपड़े पहनकर पूजा करना पसंद करते हैं। हम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं? वैज्ञानिक दृष्टि से मन की संज्ञानात्मक शक्ति प्रतीकों से आती है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने हाथ में एक सिक्का रखते हैं तो हमें पैसे की ताकत का एहसास होता है। पैसे की ताकत अपने आप में अमूर्त है। हमारे पूर्वज समझते थे कि एक साधारण दिमाग के लिए अमूर्त सत्य को समझना कठिन है, तो मूर्ति पूजा इसका उत्तर था। जब एक मूर्ति भक्त के सामने रखी जाती है तो यह उन्हें तुरंत ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है और एकाग्रता बढ़ाती है, और इस प्रकार उन्हें आसानी से अपने उच्चस्व और परे के लोकों में जाने में सक्षम बनाती है। महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं? सिंदूर चूना, हल्दी और पारे के मिश्रण से बनता है। पारा रक्तचाप को कम करने में मदद करता है और यौन इच्छा को भी बढ़ाता है। इसलिए विधवाओं को सिंदूर लगाने की अनुमति नहीं थी। बुध तनाव और तनाव की भावनाओं को कम करने में भी मदद करता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए सिंदूर का उपयोग माथे से लेकर पिट्यूटरी ग्रंथियों तक किया जाता है, जो सभी विचारों और भावनाओं का केंद्र है। तुलसी के पौधे की पूजा। तुलसी के आध्यात्मिक और औषधीय गुण दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। पवित्र तुलसी एक महत्वपूर्ण एडाप्टोजेनिक जड़ी बूटी है जो तनाव को कम करने में मदद करती है और एक उल्लेखनीय एंटीबायोटिक है। कैफीन या अन्य उत्तेजक पदार्थों से रहित तुलसी शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। प्रतिदिन एक तुलसी का सेवन करने से शरीर में शारीरिक संतुलन बना रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे आपकी उम्र भी बढ़ती है। हल्दी को पवित्र क्यों माना जाता है? अन्य एंटीऑक्सीडेंट के साथ संयोजन में हल्दी एक महत्वपूर्ण एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। यह सूजन को रोकने में मदद करती है। सदियों से पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में हल्दी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता रहा है। आज हल्दी पारंपरिक चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और कैंसर, अल्जाइमर, मधुमेह और गठिया जैसी बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। माथे पर लाल बिंदी क्यों होती है?
आज यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो गया है कि यह एक प्रमुख तंत्रिका बिंदु है। प्राचीन भारत के पुजारी इसे अन्या चक्र का स्थान समझते थे, जो अनंत अंतर्ज्ञान का केंद्र है। मध्य भौह क्षेत्र पर कुमकुम पहनने से अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ जाती है। अंतर्ज्ञान का केंद्र खुलता है और एकाग्रता बढ़ती है। यह चेहरे की मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाने में भी मदद करता है।